आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचकूला से पंजाब के लिए 15 राहत ट्रक और हिमाचल प्रदेश के लिए 10 ट्रक रवाना किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, प्राकृतिक आपदाओं की ऐसी परिस्थितियों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के निचले इलाकों में भारी बाढ़ आई है। मैं लोगों से मिल रहा हूं और उन्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि हम इस प्राकृतिक आपदा का मिलकर सामना करेंगे। जिनके घर नष्ट हुए या परिवार हताहत हुए, उन्हें हमने 4 लाख रुपए भेजे हैं। घायल हुए लोगों को भी मुआवजा दिया गया है। सामग्री आप लोग भेज रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या सामान भेजा जा रहा है? आज आया है, जिसमें भारी संख्या में हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हुए हैं। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं तो गांव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। गांव के गांव डिस्टर्ब हुए, पशुओं का, व्यक्ति का काफी नुकसान हुआ और उसको लेकर के हमने बड़ी प्लानिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो सेवा ही संगठन, इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है। पंजाब के अंदर हमारा पड़ोसी राज्य है, जो दुख पंजाब के लोगों को हुआ है उतना दुख हमें हुआ है। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है और उसको लेकर के पार्टी ने एक निर्णय किया है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से झंडी देकर के रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। 3 ट्रक सीधे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सामान लोड हो रहा है और लोड होते ही वो सीधे जो पॉइंट डॉक्टर बिंदल जी ने हमें दिया है उस पॉइंट पे वो सीधे वहां पहुंच जाएंगे और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुंचाने का काम किया है और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। हर रोज हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो इफेक्टेड जिला है, लोगों तक हमारे हरियाणा के लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि वहां पर लोगों को इस आपदा में कोई समस्या या दिक्कत खड़ी ना हो। क्योंकि बड़ा एक जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसके आगे बस नहीं होता, परंतु व्यक्ति उस समय के अंदर हेल्प के लिए उसके आगे हाथ बढ़ा दे तो उस पर का कोई बात भी नहीं होती। तो हम हरियाणा के सभी हमारे पार्टी के लोग, हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के पंजाब और हिमाचल के लोगों के यहाँ जो भी
आवश्यकता सामान की है वो पहुंचाने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, बिंदल साहब अपने हाथ में, हिमाचल सरकार का कैसा रोल है वहाँ पर कि लोगों की कैसे मदद कर पा रही है, नहीं कर पा रही प्राकृतिक आपदा में हिमाचल सरकार से? देखिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीति करते हैं, परंतु हमारा धर्म है कि हम लोगों की सेवा करें। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। हिमाचल में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो दोनों के दो सोचते हैं, परंतु हमारा धर्म है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कहा कि संगठन के ही सेवा है, संगठन का एक दायित्व है कि हम ऐसे लोगों के पास इस क्रूशियल समय के अंदर, जब वो बाढ़ से प्रभावित है, उनका नष्ट हो गया है, घर से पशु भी चले गए हैं, घर से अनाज भी चला गया है और घर का सामान भी खराब हो गया है, उस समय के अंदर लोगों तक हेल्प पहुंचाना हमारा दायित्व है, हम उसको पूरा करें। सर, राहुल गांधी ने पंजाब कल भी फ्लडेड एरियाज का दौरा किया था, आज भी आप प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकले। क्या स्थिति कल आपने देखी थी और किस तरह की मदद हरियाणा में? हरियाणा के अंदर जो हमारा लो लाइन एरिया है उसमें जल भराव है। मैं कल भी काफी संख्या में लोगों को मिला हूँ, आज भी मैं मिल रहा हूँ और लोगों से मैंने अपील किया है कि इस प्राकृतिक आपदा का हम मिलकर के सामना करेंगे और ताकि किसी व्यक्ति को, देखिए दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, परंतु हम इकट्ठे मिलकर के इस प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। हमने हरियाणा के अंदर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वो किसानों के लिए खोल दिया है और जो इफेक्टेड लोग थे इस बरसात के कारण, कुछ परिवारों के अंदर छत गिर गई थी और कुछ लोग चले भी गए, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को तुरंत हमने 4-4 लाख रुपया वहां पहुंचाने का भी काम किया है और जो घायल हुए हैं उन तक भी हमने राशि पहुंचाने का तुरंत काम किया है। और हमने जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, उस ई क्षति पोर्टल के माध्यम से किसानों को कहा है कि अगर आपके फसल का खराबा हुआ है आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें। मुझे बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लगभग अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है और लगातार पोर्टल खुला हुआ है। हम किसान के साथ भी, सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है, कोई इस प्राकृतिक आपदा में समस्या या दिक्कत ना आए। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूंगा कि हम शालीनता से इस प्राकृतिक आपदा का मिल करके सामना करें, क्योंकि कई जगह की खबरें भी आ जाती हैं कि एक जगह दूसरा पानी नहीं उतरने दे रहा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसके अंदर हमें मिल करके इसका सामना करना है। जहां से कोई रास्ता पानी को जाने का मिले उस पानी को रास्ता देना चाहिए, ताकि कुछ दिन के अंदर वो उतरेगा तो फिर सारा वातावरण सामान्य हो जाएगा। तो मैं अपील भी करूंगा कि इस प्रकार की हम बात न रखें, ताकि हम इस प्राकृतिक आपदा जो आई है मिलकर के हम इसका सामना करें। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।